तो भारी देखने से ही पाप लग जाता है। तो इस पीरियड में तो राहु आपके मित्र हो गए, राहु तो मित्र हो गए आपके। अब राहु यदि आपको मदद नहीं करेंगे तो भगवान तो राहु को भी दंड देंगे। तीन ही बिलो कत पातक भारी, भगवान तो उनको भी दंड देंगे। अरे मित्र का धर्म तो निभाओ। सो बी हैप्पी। जो लोग कर्क राशि और पुनर्वसु नक्षत्र के हैं, जो लोग कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र के हैं, चारों चरण होगा इसमें, पुष्य का, शनि का, ये बद्ध तारा में आएगा। मंगल तक गिनिए शनि से, शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल, बद्ध तारा, ये डेथ स्टार में आएगा। तो सावधान। आपको चंद्रमा कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र वाले, मैं आपके लिए फेवरेबल हूँ, 11th हाउस में आया हुआ हूँ। क्योंकि मैं आपके 11th हाउस में आया हूँ तो कुछ तो दे रहा हूँ आपको, मैं ये पक्का है दे रहा हूँ। लेकिन आपको सावधान रहना पड़ेगा। मैं शनि हूँ, शनि के लिए मैं यहाँ माफ़ नहीं करने आया हूँ। यदि दंड नहीं भी दूंगा तो आपको बहुत कुछ दे नहीं रहा हूँ। मैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट देने के लिए शनि के जो चारों चरण में जिनका जन्म हुआ है वृषभ में, उनको तो मैं दंड दे रहा हूँ। अभी सावधान हो जाओ। पैसे दे दूंगा, धन दे दूंगा, मर्यादा दे दूंगा, ज्ञान दे दूंगा, दंड भी दूंगा। और शनि का दंड शरीर पर क्या होता है? शनि का दंड होता है, शनि को बोलते हैं नर्व्स इन द बॉडी। शरीर के अंदर जो नसों का अवयव होता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। शनि का धातु नर्व्स है, वहाँ कष्ट हो सकता है। नंबर 1। शनि पैरों को बोलते हैं, 10 नंबर और 11 नंबर नी से लेकर के एंकल तक का क्षेत्र है। बोले मैं वहाँ तकलीफ दे सकता हूँ। शनि अशिक्षित समाज को बोलते हैं। अशिक्षित समाज से पढ़े लिखे जो कम हैं उनसे उलझोगे तब तुमको कष्ट हो जाएगा, हार जाओगे तुम। भले आप बॉस हो, भले आपकी फैक्ट्री हो, भले आप मालिक हो, भले आप उनको एम्प्लॉय रखे हो, उलझोगे उनसे तो कष्ट हो जाएगा। टेक केयर। और भी बहुत कुछ है, संक्षेप में बोल रहा हूँ सब। और जितने लोग शनि के नक्षत्र के जन्म लिए हुए हैं, चाहे आपके मित्र हैं, वो आपके काम नहीं आएंगे। प्लीज, मतलब किसी भी इस पीरियड में 18 महीने में किसी भी शनि के नक्षत्र में जन्म लिए हुए व्यक्ति को आप अपना पार्टनर नहीं बना सकते, उनसे कोई सलाह नहीं ले सकते। उनकी सलाह आपको भारी पड़ जाएगी। लेकिन शनि धन देंगे, शनि ज्ञान देंगे, शनि मान मर्यादा देंगे, शनि कोयले से लाभ दे देंगे, शनि आयरन से भी लाभ दे देंगे आपको। तो शनि के धातु से, शनि के मटेरियल से लाभ हो जाएगा। ये है, ये पॉसिबल है। लेकिन कष्ट भी देंगे। राहु बोलते हैं मैं कष्ट दूंगा। तो जो बोला हूं उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद शनि का जो कर्क राशि का जो तीसरा टुकड़ा है वो आश्लेषा है। इसके 4 नक्षत्र, 4 चरण, पुष्य, पुनर्वसु 1 चरण गुरु का, शनि के 4 चरण पुष्य, आश्लेषा के 4 चरण। आश्लेषा के 4 चरण वालों के लिए
राहु सक्सेस जोन में हैं, साधक तारा में हैं, तो अब रामधनी को कौन कमी। यहाँ तो राहु ही देने के लिए तैयार हो गए, साधक तारा में है, सक्सेस में है। तो श्रीमान जी लूट लो, अपने शक्ति का सामर्थ्य दिखाओ, अपने ज्ञान का सामर्थ्य दिखाओ, सक्सेस सक्सेस एंड सक्सेस मिलेगा ही। और ये 2 नंबर है, 2 नंबर दक्षिण दिशा को भी बोलते हैं, 2 नंबर दक्षिण दिशा को भी बोलते हैं। तो दक्षिण से विशेष लाभ कौन मदद करेगा, तो राहु मदद करेगा। राहु कौन लोग, अरे जो आदमी बड़ा शैबी दिखता होगा, जिसके नाखून बड़े होंगे, नाखून साफ नहीं करता होगा, नाखून काला दिखेगा आपको, बाल ठीक से ट्रिम किए हुए नहीं हैं, कहीं पर कपड़ा है तो हो सकता है वो कालिक कहीं लगी हो, बहुत ही साफ़ सुथरा करके चले तब भी आप देखेगा कि अरे नहीं वो थोड़ा सा तो थोड़ी सी दिक्कत तो है उसकी। तो ये नॉर्थ ईस्ट दिशा भी आपको मदद करेगा और साउथ भी थोड़ा मदद कर देगा। तो ये 18 महीना मत सो, स्वान निद्रा वको ध्यानम, एकदम स्वान कुत्ते के ऐसा सो, जरा सा आहट हो तो सुनाई दे, पिन गिरे तो सुनाई दे, और आप टारगेट पर बको ध्यानम, जैसे बगुला ध्यान लगा करके मछली पकड़ता है, वैसा टारगेट पर ध्यान लगा करके चलिए, आपको सक्सेस मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ये तय है। जिनका टारगेट फेल करे, जैसा मैं बोल रहा हूँ, तो 18वें महीने में जितना हमको स्कोल्ड कर सको कर लेना, फिर ये मौका नहीं आएगा। मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, खेलहु रंग बनाए फिरू नहीं आई हैं अवधपुर में, जनकपुर में राम। राहु फिर यहाँ नहीं आएगा वृषभ में, वृषभ माने यहाँ नंदी बैल समझ लो, और राहु को शंकर समझ लो यहाँ पर। तो वृषारूढ़ा भगवान शंकर, जो लोग भगवान शंकर के भी भक्त हैं, यू आर लकी। तो ये मैंने बताया आपको थोड़ा सा हाउ टू डू द रेमेडियल मेजर्स। और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कर्क राशि। कर्क राशि ऑन द होल दे आर द गेनर, ऑन द गेनिंग साइड। और आपके जो लाइफ के टारगेट हैं, यदि आप थोड़ा भी ध्यान दो तो ये पूरा होगा ही, ये सत्य है सत्य है सत्य है। कारण कि राहु बहुत चालाक विद्वान और कुटिल था, लेकिन विद्वान भी था। तो इसमें जो लोग विद्वता क्षेत्र में हैं उनको भी लाभ होगा, जो लोग बिल्डर्स हैं उनको भी लाभ होगा, जो मिट्टी का काम कर रहे हैं उनको भी लाभ होगा, जो धरती का काम कर रहे हैं, अर्थ में जो खुदाई का काम कर रहे हैं उनको भी लाभ होगा। तो मिट्टी से धन मिले, शिक्षा से धन मिले, अपॉर्चुनिटी दक्षिण दिशा से भी मिले, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से भी मिले, लेकिन मिलेगा, यही सत्य है, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। कर्क राशि वाले मत सो, आगे बढ़ो, जितनी दूर दौड़ोगे धरती आपकी। करना आपको है, मेरा काम बताना था, बता दिया। नमस्कार।